सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुलसी काननं यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गंगा तरंग रमणीय जटा
गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। संत वैष्णव भक्त चरणारविंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। आइए मन और वाणी को पावन करने के लिए सभी बड़ी मस्ती के साथ भगवान का परम मंगलमय नाम संकीर्तन बड़े श्रद्धा और भाव के साथ करेंगे। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। तालियों की सेवा करते हुए क्या हो। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा।
बसिया प्यारो मोहन मेरो मन 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 बसिया कर कालिंदी जय हो कर कालिंदी कालिंदी फूल किलोल जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल श्री राधे मुस्कन पे हारी में मृदु मुस्कन पे कजरीली तिरछी चितवन पे कजरीली तिरछी चितवन पे कजरीली तिरछी चितवन पे कजरीली तिरछी चितवन पे सुखदास हो सुखदास सुखदास बिका है बिन मोर जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल सब लोग दोनों हाथ उठा के ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा हस्ती में जुटते हुए जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण राधा रमण हरि बोल जय जय 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 राधा रमण हरि बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राधे परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहरण केवलाधार चिदाधार निराकार निरीह निर्विकल्प निर्विशेष अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु
तुड़िद्दुक विनंदक पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल का दिव्य बांगमय बपू श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पाठन पठन श्रवण मनन निध्यासन करने मात्र से सकल जीव समुदाय के समस्त पाप ताप और संताप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान की परम मंगलमयी आज हम इस पावन कथा को श्रवण करने का आज ये लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और वह भी श्रीधाम वृंदावन में संत महापुरुषों के पावन सानिध्य में आज ये पावन भगवान की कथा हमें श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। तो आप सभी जितने भी यहाँ पर श्रोता बंधु विराजमान हैं, सभी के हृदय में श्री राधा माधव का ध्यान करते हुए सभी को बारंबार प्रणाम करते हैं। और महाराज, ये भगवान की जो कथा है ये बड़ी ही दुर्लभ है, ऐसे ही नहीं मिल जाती ये कथा। महात्मा में वर्णन आएगा आगे कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेक। बोले भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, आज हमारे न जाने कितने जन्मों के भाग्यों का उदय हुआ है, जो कि आज भगवान की कथा और भगवान के इस क्रीड़ा स्थल श्री धाम वृंदावन में हमें उन्हीं की कथा श्रवण करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संत महापुरुषों का पावन सानिध्य है, क्योंकि भगवान की कथा के प्रति किसी के पैर यूं ही आगे नहीं बढ़ते। जिसको भगवान चाहते हैं उसी को कृपा करके सत्संग में भेज देते हैं। कई लोग पूछते हैं कि महाराज सभी कथा सुनने क्यों नहीं आते? बोले हॉस्पिटलों में जाकर के देखो तो जगह नहीं मिलती बैठने के लिए, भरे पड़े हैं। स्टेशन पर देखो तो भरे पड़े हैं, सब्जी मंडी में जाकर देखो भरे पड़े हैं, लेकिन कथा में देखो तो दो चार ही दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? तो कहा कि पाव देहि यह मार्ग सोई, पाव देहि यह मार्ग सोई, पाव देहि यह मार्ग सोई, पाम देहि यह मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि हर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाव देहि यह मार्ग सोई, पाव देहि यह मार्ग सोई। यहाँ पर वही आ सकता है जिस पर भगवान की अतिशय कृपा हो। उनकी इच्छा के बिना भगवान की कथा को भी कोई नहीं सुन सकता। और इसके प्रथम श्रोता तो श्री ठाकुर जी महाराज ही हैं। श्री नारद जी महाराज ने पूछा कि प्रभु आप हमें एक वरदान दीजिए कि जहां पर भी श्रीमद् भागवत की कथा होवे
वहीं पर आकर के आप विराजमान हो जावें। और फिर एक बार ठाकुर जी से जब मिले श्री नारद जी महाराज, तो पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने स्वयं कहा कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर हमारी कथा का गायन होता है और जहां पर हमारे भक्त हमारे नाम का पावन संकीर्तन करते हैं, हे नारद, मैं वहीं पर आकर के विराजमान हो जाता हूं। ये भगवान का वचन है। तो आज हम सबका परम सौभाग्य कि श्रीधाम वृंदावन में भगवान श्री बांके बिहारी जी के चरणों में और श्री अवध बिहारी सरकार के चरणों में बैठ कर के कथा आज हम सब श्रवण कर रहे हैं। बोले कथा श्रवण क्यों करते हैं? कथा श्रवण करने से होता क्या है? तो कहा कि जो सत्संग है इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है और महाराज अज्ञान की निवृत्ति होती है, इसीलिए कथा सुनी जाती है। बोले महाराज कथा सुनते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन घर जाते ही फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जब तक यहाँ बैठते हैं तब तक तो कुछ अच्छा कान में पड़ता है, तब तक तो मन शुद्ध रहता है, पाप कर्मों से बचे रहते हैं। यही भगवान की अतिशय कृपा है कि आज हमें खींच करके श्रीधाम वृंदावन में बिठाया है। क्योंकि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ओ आवत यही सर अति कठिनाई, आवत एही सर अति कठिनाई। ओ आवत यही सर अति कठिनाई, आवत एही सर अति कठिनाई। ओ राम कृपा बिनु आव न जाई, राम कृपा बिनु आवन जाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो महाराज आज भगवान की अतिशय कृपा, जो कि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, बड़े ही सुंदर ग्रंथ हैं रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत। रामायण जो है वह जीवन को मंगलमय बनाती है और गुरुदेव कहते कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है यह मृत्यु को मंगलमय बना देती है। महाराज परीक्षित को जब मृत्यु से भय हुआ तो गंगा तट पर पहुंचे और सुखदेव भगवान से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। जब 7 दिन बीत गए तो पूछा श्री सुखदेव भगवान ने कि राजन परीक्षित, क्या तुम्हें अब भी भय है? तो कहा कि महाराज अब हमें मृत्यु से कोई भय नहीं है, कि भगवन तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्।
महाराज ये जो तक्षक है यह शरीर में डंक मारेगा, मुझ में नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि तो मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो चिन्मय शाश्वत आत्मा हूं, इसलिए मुझे मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वास्तव में यदि हम विचार करें तो जीवन भी भगवान है और मृत्यु भी भगवान है। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं मृत्यु बन करके तुम्हें लेने आऊंगा और उस समय तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। कि मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्। भगवान स्वयं काल के स्वरूप हैं, इसलिए जब तक जिंदगी दी है भगवान ने तब तक बड़े प्रेम से हम भगवान का भजन करें और इसको यूं ही खाने सोने पीने में बर्बाद ना करें। ये तन जो है बड़ा ही कीमती है। एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। कोई भरोसा नहीं कि कब बुलावा आ जाए महाराज, इसलिए जब तक समय है तभी तक हमें वह सारे काम कर लेने चाहिए कि हमें वहां पर जाकर मुंह दिखाने में शर्म न आवे। और भगवान की ये कथा जो है बड़ी ही पावन है। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे बीतराग महापुरुष भी इसे बड़े प्रेम से सुनते थे, और जब गोपी गीत सुनते तो महाराज नेत्रों से आंसू आते और बाल पकड़ के भगवान का इस प्रकार से नाम स्मरण करते महाराज कि शरीर की सुध बुध खो जाती। गोपी गीत गाते तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। रोते के प्रभु आपकी कथा बड़ी ही पावन है, मंगलमय है। और महाराज एक कथामृत है और एक स्वर्ग का अमृत है। स्वर्ग के अमृत को पी करके गिरना पड़ता है, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। लेकिन भगवान का कथामृत ऐसा है कि कोई कैसा भी हो उसका भी कल्याण कर देता है। लिखा है कि इस कथामृत का जिसने पान किया वह दोबारा माता के गर्भ में नहीं आया। पीताश्चते गर्भगता न भूयः। तो ऐसा पावन कथामृत है ये। और महाराज व्यक्ति के जीवन में शांति और समाज में क्रांति लाने वाला ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। अशांति जो है उसको दूर करता है और क्रांति। जब हम कथा सुनते हैं तो भगवान की बड़ी याद आती है, विचार करते हैं कि बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे।
ये क्रांति लाने वाला ग्रंथ है। और महाराज इस जीवन में ये जो हमें समय मिला है ये भोग के लिए नहीं मिला है महाराज, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए भगवान की प्राप्ति में हर समय हमें लगे रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के प्रभाव से शरीर नहीं मिला, ये तो भगवान ने अतिशय कृपा करके मानव देह प्रदान की है। जब ये जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा था, भगवान का प्यारा जीव भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु हमें कोई मुक्ति का मार्ग बताओ, हम इन 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अब थक गए हैं। तो महाराज भगवान रीझ गए और कृपा करके ये मानव देह प्रदान कर दी कि कबहू की करी करुणा नर देही, कबहू की करी करुणा नर देही, हो कबहू की करी करुणा नर देही, कबहू की करी करुणा नर देही, हो देत ईस बिनु हे तो स्नेही, देत लेत स्नेही, देत ईस बिनु हे तो स्नेही, लेत ही सबिनु हेत स्नेही। तो महाराज ये भगवान ने शरीर हमें दिया, कृपा करके दिया है, और हम क्या कर रहे हैं? भगवान का भजन के लिए कोई समय निकालते हैं? नहीं निकालते। सब काम के लिए समय है, लेकिन समय नहीं है तो बस भगवान के भजन के लिए समय नहीं है हमारे पास। और श्रीमद् भागवत जो है ब्रह्म सूत्र की असली व्याख्या है। अर्थोऽयं ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः, गायत्ये भाष्य रूपो सो वेदार्थ परिवृंहितः। वेदों की वृंहित व्याख्या है श्रीमद् भागवत महापुराण। महाभारत का तात्पर्य निर्णय है। नारद ब्रह्मा सनकादिक सभी श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं और पितरों को शांति कराने वाला यह ग्रंथ है। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, इस कथा को श्रवण करके परम पावन पुनीत हो जाता है। यदि 3 काम हमने अपने जीवन में नहीं किए तो महाराज कहते हैं कि हम अपने पिता की संतान नहीं हैं। कौन कौन से 3 काम? बोले जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य के लिए यदि वो कहें तो वह कार्य हमें कर देना चाहिए, क्योंकि सदा रहने वाले नहीं हैं, ये भी चले जाएंगे एक दिन छोड़ करके। इसलिए जो भी कार्य के लिए माता पिता आदेश करें वह कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। और दूसरा कार्य, जब माता पिता का शरीर शांत हो जावे तो उनका श्राद्ध कभी बंद नहीं करना चाहिए। उनके दिन के अवसर पर हमें उनका श्राद्ध करना चाहिए। और तीसरी बात, एक बार अपने पितरों को श्रीमद् भागवत की कथा सुना देनी चाहिए। ये 3 काम यदि हम अपने जीवन में करें तो महाराज हमारे पितरों की निश्चित ही मुक्ति होती है और हमें शांति की प्राप्ति होती है। गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के लिए अनेकों प्रकार के उपाय किए। जब कहीं से भी कोई हल नहीं निकला तो सूर्य नारायण से पूछा। तब सूर्य नारायण भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि श्रीमद्भागवते
श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, जाओ अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताहावधि से श्रवण कराओ, तो है निश्चित ही मुक्त हो जाएगा। और जब से साक्षात सूर्य नारायण भगवान ने इसकी गवाही दीनी है, तब से श्रीमद् भागवत विश्व में ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो गई और हर स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा होने लग गई। तो ऐसी श्रीमद् भागवत की बड़ी ही दिव्य कथा है। और सबसे पहले श्रीमद् भागवत का महात्म्य हम सूक्ष्म रूप में श्रवण करेंगे। महात्म्य क्यों सुनना चाहिए? महात्म्य की पराकाष्ठा जो है कि इस कथा को श्रवण करने से क्या लाभ है, किस किसने इस कथा को श्रवण करके लाभ प्राप्त किया है जीवन में। और महाराज, इसी की जो पराकाष्ठा है उसी को महात्म्य कहते हैं। तो आइए सभी मिलकर के श्रीमद् भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक श्रवण करें, जो कि पद्म पुराण के द्वारा गाया गया है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने लग जावे तो शोभा नहीं होती महाराज। इसलिए अनेकों पुराणों ने श्रीमद् भागवत की महिमा को गाया है। तो सबसे पहले पद्म पुराण के द्वारा श्रीमद् भागवत की महिमा को गाया गया है। तो आइए प्रथम श्लोक का सभी श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। महाराज, सबसे पहले बताया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सत घन, चित्त घन और आनंद घन। सत कैसे? तो हिंदी भाषी कवि ने बड़ी सुंदर इस पंक्ति की व्याख्या की है, सत, चित्त और आनंद की। कि सत कहिए जो बिन से नाही, सत कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही, चित चैतन्य सकल जग माही, चित चैतन्य सकल घट माही, चित चैतन्य सकल घट माही। ओ जो घट घट मह करहि आनंदा, जो घट घट पर करहि अनंता, ताकर नाम सच्चिदानंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। महाराज, सत कहिए जो बिन से नाही, जिनका कभी विनाश नहीं होता, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा है। और चित, चित चैतन्य सकल घट माही, परमात्मा सभी के भीतर चैतन्य रूप में विराजमान है। और जिस दिन ये चैतन्य परमात्मा हमारे भीतर से निकलता है तो फिर ये शरीर किसी काम का नहीं रहता। ये चल कब तक रहा है? जब तक चैतन्य रूप से परमात्मा हमारे भीतर विद्यमान है। और आनंद कि जो घट घट मह करहि आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंद।
प्रत्येक घट घट में जो आनंद रूप से विराजमान है वही आनंद रूपी परमात्मा है। और महाराज हम लोग जो हैं यह अंश हैं भगवान के। हमारे अंदर अंश होने के कारण वो गुण तो हैं लेकिन अंश रूप में है। सदल्पता है, चिदल्पता है और आनंदाल्पता है, ये सब हैं लेकिन अल्प रूप में है। इसलिए महाराज भगवान जो हैं वह आनंद के स्वरूप हैं और करते क्या हैं तो कहते हैं यह विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों के जो हेतु हैं ऐसे भगवान हैं जो समस्त विश्व की रचना करते हैं, फिर पालन करते हैं और समय आने पर काल बन के संहार कर देते हैं। और यदि हम इनकी सरल ग्रहण कर लें तो फिर क्या होगा? बोलो, जीव जब इनकी सरल ग्रहण करता है तो तीन प्रकार के जो ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के तापों को यह समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री राधा माधव के युगल चरणारविंद में हम सभी मिलकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम। सुखदेव जी का पावन ध्यान किया है और महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि जहां पर शौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान हैं, उन्हीं के मध्य में श्री सूत जी महाराज आकर के विराजमान हुए तो सभी ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। और महाराज कहा कि हे सूत जी महाराज, आप हमारे ऊपर कृपा करें क्योंकि हम लोगों को जो हृदय है अज्ञान के अंधकार से व्याप्त है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का जो हृदय है अज्ञान के अंधकार से व्याप्त है और आपके पास गुरुदेव की कृपा से अनेकों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है, कोटि सूर्य समप्रभ। इसलिए हे सूत जी, उस ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए। क्यों? ताकि हमारा जो अज्ञान तिमिर है यह ध्वस्त हो जाए और हमें भी ज्ञान की प्राप्ति हो जावे। सूत जी महाराज बड़े ही गदगद हुए। ऋषि कहते हैं कि चिंतामणि जो होती है, यदि किसी वस्तु का चिंतन करें तो चिंतामणि उस वस्तु को हमें चिंतन मात्र से प्रदान कर देती है। और स्वर्ग का कल्प वृक्ष बोले कि स्वर्ग की संपत्ति को भी वह ला करके प्रदान कर देता है, लेकिन स्वर्ग की संपत्ति जो है वह दे सकता है कल्प वृक्ष, और चिंतामणि लौकिक वस्तु दे सकती है। लेकिन यदि हम इनसे कहें कि हमें भगवान के दर्शन करा दो तो महाराज भगवान के दर्शन ये हमें नहीं करा सकते। यह तो गुरुदेव भगवान यदि हमारे ऊपर कृपा करें तभी ये सुलभ होता है। तो इसलिए गुरुदेव भगवान की बड़ी ही महिमा है कि श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु
गुरुपद नख मन कन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो गुरुदेव की बड़ी आवश्यकता है जीवन में। यदि गुरुदेव कृपा करें तो भगवान ज्यादा दूर नहीं है हमसे, लेकिन शर्त है कि गुरुदेव के चरणों में हमारी श्रद्धा तो हो। आज सबसे बड़ी विडंबना है कि गुरुदेव की कमी निकालते हैं, उनके मंत्र पर ना तो विश्वास रहा, न जाप करते हैं, ना उनके प्रति श्रद्धा है। कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। यदि भगवान रूठ जावे तो गुरुदेव की शरण में चले जाओ, गुरुदेव बचा लेंगे। लेकिन यदि कहीं गुरुदेव रूठ गए तो फिर कहां जाओगे, कहीं पर भी जगह नहीं है। इसलिए गुरुदेव के प्रति तो हमेशा श्रद्धावान रहना चाहिए। और महाराज सूत जी महाराज से कहा ऋषियों ने कि आपके ऊपर गुरुदेव की बड़ी कृपा है, इसलिए कृपा करके हमारा जो अज्ञान है इसको समाप्त कीजिए। और सूत जी महाराज बड़े ही गदगद हो गए। सूत जी ने कहा कि ऋषियों ध्यान से सुनना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु प्रदान करता है तो कह देता भैया संभाल के रखना इसको। पहले से ही कहा कि ध्यान से सुनना। और महाराज सूत जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर जो है वह मृत्यु का है। मौत से प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है और इसका नाम है मृत्यु लोक। तो महाराज जो आया है सो जाएगा, कि आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। यहां पर कोई परमानेंट नहीं है, इसलिए जाना सुनिश्चित है। तो जब हमारे चाहने पर भी यह समय हमारे हाथ से निकल जाता है तो महाराज हमें बड़ा ही कष्ट होता है। इसलिए इस काल भय को, संसार भय को नष्ट करने के लिए श्री महाभागवत सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता को इस कल काल में प्रकट किया कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम्। कलकाल के प्राणियों के कल्याण के लिए सर्वोत्तम साधन है। और महाराज यह सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ मधुर गीत है श्रीमद् भागवत, और यह देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है। जब सूत जी महाराज ऋषियों से कह रहे हैं कि जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए तो देवता कलश लेकर के आए अमृत का और कहा कि हमें अमृत लेकर के बदले में कथामृत दे दीजिए। तो सुखदेव भगवान ने उन्हें कथा का अनधिकारी जान करके वहां से लौटा दिया।
कि अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ कथामृत है, जो कि आज हमें सहज में ही सुलभ है। तो बड़े ध्यान से हम सब इसको सुनेंगे। यदि सुखदेव जी अमृत के बदले में कथामृत दे देते तो कैसा होता? बोले जैसे किसी ने कांच का टुकड़ा लेकर के और करोड़ों की मणि दान कर दी, किसी को दे दी बदले में। और हम विचार करें, गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि ये जो मानव जीवन है ये भी मणि के समान है, लेकिन हम इस मणि के समान जीवन को कैसे बर्बाद कर देते हैं? बोले विषय भोग में इस मणि के समान जीवन को कांच के समान बर्बाद कर देते हैं। कि कांच की रीछ बदले तेले ही, 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 करते डारे हरस मन दे, करते दार परस मान ले, करते डार हरस मन दे, करते डार भरत मान ले। इसलिए भगवान के भजन के लिए शरीर मिला है। ये जीवन पारसमणि के समान है। इस जीवन में हम जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा जैसे ताला होता है ना, इधर घुमाओ तो महाराज खुल जाता है और इधर घुमाओ तो बंद हो जाता है। वैसा ही जीवन का खेल है। यदि भटक जाए तो सारा जीवन बर्बाद हो जावे, और थोड़ा गुरुदेव की शरण में आकर यदि सन्मार्ग पर चल पड़े तो सारा जीवन ही हमारा संवर जावे। ऐसा महापुरुषों ने वर्णन किया है। और महाराज जाकर के देवताओं ने शिकायत कर दी ब्रह्मा जी से कि हमें कथामृत का दान नहीं किया। ब्रह्मा जी बोले, अरे देवताओ, ऐसा क्या है इस कथामृत में, हम भी तो देखें। और जब 7 दिनों के बाद महाराज परीक्षित को परम पद की प्राप्ति करते हुए देखा है, तो आज विधाता ब्रह्मा भी चकरा गए हैं। कि राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजः। तराजू में एक में संसार के समस्त साधनों को रखा है और एक में महाराज श्रीमद् भागवत को रखा है। तो क्या देखा कि लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदार्षि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जब देखा तो महाराज ब्रह्मा जी ने अपना मस्तिष्क झुका दिया और कहा, अरे देवताओं, ये कोई पोथी मात्र नहीं है, ये कोई किताब मात्र नहीं है। तो देवताओं ने पूछा, क्या है प्रभु ये? तो कहा कि यह तो साक्षात श्री कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप है। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। यह साक्षात श्री कृष्ण है। इसलिए कलकाल में इस शास्त्र के अलावा
कोई भी कल्याण करने का दूसरा साधन नहीं है। इसलिए इसकी शरण ग्रहण करके जीव सहज में ही पार हो जाता है। क्योंकि कई मूर्तिकार हुए, किसी ने मिट्टी की मूर्ति बनाई, किसी ने सोने की मूर्ति बनाई, किसी ने महाराज चांदी की बनाई, किसी ने अष्टधातु की बनाई, लेकिन श्री भगवान वेदव्यास जी महाराज ऐसे मूर्तिकार हैं जिन्होंने शब्दमयी मूर्ति श्री ठाकुर जी महाराज की श्रीमद् भागवत के रूप में हम सबको प्रदान की है। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। और महाराज श्रीमद् भागवत की जो कथा है यह साप्ताहिक विधि से श्री सनत कुमार जी ने सप्ताह की परंपरा प्रारंभ की है। तो ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि महाराज नारद जी महाराज तो एक जगह से कभी दूसरी जगह पर टिकते नहीं, और सनत कुमार जी भी, तो इनका संयोग कैसे हुआ, कृपा करके हमें बतावें। और नारद जी महाराज ने क्यों कथा सुनी और कहां पर सुनी, यह भी विस्तार से कहें। तो कहा कि एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी में सनकादिक चारों भाई सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। और महाराज तभी, क्योंकि भजन पूजन जो है वह तो एकांत में हो सकता है, लेकिन सत्संग एक व्यक्ति से नहीं होता, कम से कम 1 से 2 व्यक्ति तो हों तो सत्संग होता है। तो भ्रमण कर रहे थे, तभी सामने से श्री नारद जी महाराज आते हुए दिखाई दिए, जो बड़े ही उदास दिख रहे थे। लेकिन जब संत से कोई संत मिलते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन नारद जी महाराज को जब देखा तो मन में बड़ा ही उत्साह हुआ कि अब कोई भगवत चर्चा होगी, क्योंकि संत जो होते हैं वो भगवान की ही चर्चा करते हैं, सांसारिक चर्चा नहीं करते। लेकिन नारद जी उदास हैं तो पूछ दिया, कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी महाराज, आप इस प्रकार से उदास क्यों हैं? अरे आपका क्या चला गया? आप तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का धन चला गया हो महाराज, तो वह चिंता में पड़ जाता है। आपका क्या चला गया? आपने तो अपने लिए एक झोपड़ी भी नहीं बनाई, ऐसे ही घूमते रहते हैं। और संत जो होते हैं वास्तव में वह सांसारिक धन को अपना धन मानते ही नहीं, वह तो महाराज भगवान का नाम ही अपना धन मानते हैं। हमारे वृंदावन के संत बड़े भाव से गाते हैं। आइए 2 मिनट हम भी बड़े प्रेम से आज संतों के इस नाम धन को बढ़ावें। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तालियों की सेवा करते हुए राधा रानी सरकार की। जय हो।
संतों की प्यारी राधा 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 हमारी प्यारी राधा हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा रानी किस किस को प्यारी लगती हैं? सभी लोग हाथ उठा करके बड़े प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए ओ हमारी प्यारी राधा 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 हमारी प्यारी राधा 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 तुम्हारी प्यारी राधा 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 तुम्हारी प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री 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 राधा। ओ नाम महाधन है अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमाई छोड़ अटारी अटा जग के हम को कुटिया ब्रजमाही बना हमको कुटिया ब्रजमाही बनाने हमको कुटिया ब्रजमाही बनाने ओ परम धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ हम सबकी प्यारी राधा 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 हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 आपसे राधे गाइए सब लोग राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम जय
तो महाराज संतों का जो धन है वह भगवान नाम धन है। और महाराज पूछा है सनत कुमारों ने कि हे नारद जी, आपका उदास मुख क्यों है, हमें बताइए। तो नारद जी महाराज ने कहा, हाथ जोड़ करके कि मैं सत्संग की इच्छा से सब जगह घूमने निकला, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। पूछ दिया कहां कहां घूमने गए, तो बताते हैं पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कोत्रचिच्छर्म मनस्संतोषकार। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थ स्थलों में गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि चलो गृहस्थों के यहां जाकर के देखें, तो वहां पर भी बड़ी विडंबना। गृहस्थों के यहां क्या देखा कि तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपति नाम चकल। महाराज घर में माता पिता की सेवा कब तक की जाती है, जब तक कि सर्वाधिकार प्राप्त नहीं हुआ। और जैसे ही सर्वाधिकार प्राप्त हुआ तो महाराज घर में फिर तरुणी माने धर्म पत्नी की चलती है, उसी का प्रभुत्व चलता है। और यदि कोई काम पड़े महाराज तो भाई से सलाह नहीं ली जाती, ससुराल से साले साहब बुलाए जाते हैं सलाह लेने के लिए। श्याल को बुद्धिदायक है। और संबंधों के नाम पर बात की जावे तो महाराज आज संबंध नहीं अपितु सौदे होते हैं। जितने लाख में बात बन जाए उतने लाख दो और संबंध कर लो। पहले समधि बनते थे। समधि का अर्थ समधि माने समान बुद्धि वाले। और आजकल तो महाराज क्रय विक्रय कन्याओं का भी होने लगा है। कलकाल की ऐसी विडंबना जब गृहस्थों के यहां पर देखी, और इतना होने के बाद भी दंपति नाम च कलकनम, दोनों पति पत्नी में शांति नहीं रहती, नित्य निरंतर महाराज झगड़ा होता रहता है। नारद जी कहते हैं कि मेरा मन वहां से खिन्न हो गया। फिर मैंने संतों के यहां पर जाकर के सोचा कि संतों के यहां पर सत्संग जरूर मिलेगा, लेकिन वहां पर देखा तो संतों का सम्मान कम हो गया और संत भी पाखंड परायण होते जा रहे हैं धीरे धीरे। वहां से मैं चल पड़ा कि अब तो एक ही स्थान है जहां पर शांति मिलेगी। कौन सा? तभी मुझे श्रीधाम वृंदावन का स्मरण हो आया। महाराज यामुनम तटमापन्नो
यत्र लीला हरेरभू। भगवान की पावन क्रीड़ा स्थली श्री धाम वृंदावन का स्मरण हो आया और महाराज भगवान का नाम संकीर्तन करता हुआ मैं श्री धाम वृंदावन में यमुना के पावन पुलिन पर आ गया। और महाराज वहां पर भी बड़ा आश्चर्य देखा। क्या कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। वहां पर देखा कि महाराज एक युवती खिन्न मना होकर के बड़ी उदास बैठी है और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं। कई स्त्रियों से पंखा कर रही हैं, समझा रही हैं, लेकिन फिर भी वह शांत नहीं हो रही। नारद जी ने मन में विचार किया कि चलो जाकर के इसका दुख दूर कर दूं। फिर सोचा कि माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, इसलिए सोचा कि चलो अब चलते हैं आगे। लेकिन जैसे ही नारद जी आगे चले क्यों ही उस युवती ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। अरे साधु महाराज जरा रुकिए और आप हमारा दुख दूर कीजिए, क्योंकि संतों का दर्शन जो होता है यह दुख को दूर करने वाला होता है। गोस्वामी जी ने लिखा कि संत दरस जिम पातक टरही। संतों के दर्शन करने मात्र से जीव के पाप और दुख दूर हो जाते हैं। तो महाराज नारद जी महाराज ने पूछ दिया कि आप अपना परिचय हमें दीजिए, आप कौन हैं और आपकी गोद में जो दो वृद्ध लेटे हैं ये कौन हैं, और आपके बगल में जो स्त्रियां ये बैठी हैं ये कौन हैं। तो महाराज जो उस युवती ने अपना परिचय दिया है कि अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। हे नारद जी मेरा नाम भक्ति है और ये जो वृद्ध जो लेटे हैं ये दो मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और ये जो स्त्रियां बैठी हैं ये गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में संलग्न हैं। मैं अपना पूरा परिचय देती हूं कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और वृद्धि के लिए कर्नाटक में प्राप्त हुई। कहीं कहीं पर महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ, लेकिन जैसे ही गुर्जर प्रांत में मैं गई तो महाराज मैं जर्जर हो गई, बूढ़ी हो गई। और आप आश्चर्य सुनिए, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आई तो वृंदावन का संस्पर्श प्राप्त करके मैं एकदम नवयौवन संपन्न हो गई कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम योवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रत। ये श्रीधाम वृंदावन की महिमा है कि यहाँ पर आकर मैं तो एकदम जवान हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं
ज्ञान और वैराग्य ये दोनों बूढ़े के बूढ़े हैं, इनकी वृद्धावस्था दूरी नहीं हुई। और यदि इनकी वृद्धावस्था दूर नहीं होगी तो महाराज ये स्थान छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। नारद जी महाराज ने कहा कि माता आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये कलकाल का प्रभाव है। अभी तो बहुत कुछ मंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आता जाएगा बरसे बरसे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। धीरे धीरे जो मंगल दिखाई दे रहे हैं ये भी दिखाई नहीं देंगे। इसलिए आप इस कलकाल में भी यहां पर नवयुवती बनकर के नाच रही हैं। ये धन्य है वृंदावन की भूमि, जहां पर आपका इस कलकाल में भी इतना सम्मान है कि वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च। भक्ति महारानी पूछती हैं कि हे नारद जी, इस कलकाल में इतने दुर्गुण हैं तो फिर भगवान इसको दंड क्यों नहीं देते, और महाराज परीक्षित ने भी इसको क्यों छोड़ दिया। तो नारद जी ने कहा कि कलकाल जो है इसमें अवगुण तो अनेक हैं, अनंत अवगुण है इसमें, लेकिन गुण मात्र एक है जिस पर महाराज परीक्षित रीझ गए। कौन सा गुण है? बोले यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल अन्य युगों में ध्यान योग समाधि ध्यान धारणा करने से मिलता था, वह फल इस कलकाल में भगवान नाम संकीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। मात्र इसी गुण पर महाराज परीक्षित रीझ गए और कलयुग को स्थान दे दिया है कि कल जोग केवल नाम आधारा। कल जोग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे उतर पारा। सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा। ओ कल जुग केवल हरि गुण गाहा। कल जुग केवल हरि गुण गाहा। गावहि नर पावई भवताहा। गावत नर पावहि भवताहा। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई और कहा कि हे नारद जी महाराज, आप धन्य हैं। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया।
ध्रुव पदम पिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति महारानी कहती हैं, हे नारद जी, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अरे आपके वचन पर विश्वास करके कायाधु नंदन प्रहलाद महाराज भगवान की प्राप्ति उन्होंने बालावस्था में ही कर ली, और श्री ध्रुव जी महाराज ने भी आपके वचनों पर विश्वास करके 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पा लिया। ऐसे सकल गुणों से युक्त हे नारद जी महाराज, आपको हम बारंबार नमस्कार करती हैं। और इस प्रकार से महाराज, जिसने भी आपके वचनों को माना है, ध्रुव जी आज भी ध्रुवलोक में चमक रहे हैं। और आप हमारे बालकों पर भी कृपा की दृष्टि डालें हे नारद जी महाराज। नारद जी महाराज ने कहा कि हे भक्ति माता, वे भगवान जिन्होंने द्रौपदी की भरी सभा में कौरवों के मध्य में आज जाकर के रक्षा की, वो भगवान कहीं चले नहीं गए, वह आज भी हमारे मध्य में विराजमान है। सकृष्ण क्वापि नोगतः, वह आज भी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान तो आप भगवान का कोई भी विग्रह देखें, राधा कृष्ण भगवान का, श्री राम जी सीताराम भगवान का, तो भगवान सदैव खड़े रहते हैं। क्यों? बोले न जाने कब कौन सा भक्त भगवान को पुकार दे तो उन्हें दौड़कर जाना पड़े, इसलिए सदैव खड़े रहते हैं। बस द्रौपदी जैसी हमारे मन में भावना होवे। द्रौपदी को भी पहले अभिमान था कि यहां पर इतने लोग बैठे हैं रक्षा के लिए, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य आदि हमारे पति, लेकिन जब सभी का देखा कि कोई भी बचाने के लिए नहीं आ रहा, सभी ने सिर नीचे झुका लिए, तो फिर सोचा कि मैं छत्राणी हूं, अपनी बाहों के बल से अपनी रक्षा कर सकती हूं। लेकिन जब देखा कि रक्षा नहीं हो पा रही, तो दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और कहा कि जाएगी लाज तुम्हारी प्रभु, मेरो कहा बिगड़ेगो। भगवान बस यही तो चाहते हैं कि कोई मेरे लिए समर्पित तो हो जाए, और जो भगवान के लिए समर्पित हो जाता है तो भगवान महाराज, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। आज भगवान ने अनंत बन करके उस वस्त्र में प्रवेश किया, तो जिसमें अनंत परमात्मा प्रवेश करता है वह वस्तु अनंत हो जाती है। तो आज सभी खींचते खींचते दुशासन थक गया, लेकिन साड़ी को हटा नहीं सका। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि जिन्होंने भरी सभा में द्रौपदी की रक्षा की, हे माता, वो भगवान आज भी हमारे मध्य में विराजमान है। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप तो भगवान का बस ध्यान कीजिए, क्योंकि भगवान का ध्यान करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुखम गमिष्यति। आप तो भगवान के पाद पद्मों का बस स्मरण करो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। हे मैया, भगवान की स्मृति, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, सभी विपत्तियों का नाश करने वाली है भगवान की स्मृति। तो आइए हम भी भगवान का स्मरण करें।